राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान जी सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें, यूं ही सब लोग मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ आज जिस टॉपिक पे, वो आप लोग को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा। मैं बात करने वाली हूँ आज जो मूवी का ट्रेलर चल रहा है, बहुत चर्चा का विषय है, आदि पुरुष। तो उस मूवी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि क्या इस तरह की मूवियाँ बननी चाहिए हमारे समाज में। जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है हमारे सनातन धर्म के बारे में, क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप लोग किसी भी पंथ के बारे में, किसी भी मजहब के बारे में एक छोटा सा ट्रेलर, एक छोटा सा सीरियल या कुछ एक छोटा सा क्लिप बना के दिखा दीजिए। है अगर इतनी क्षमता तो बना के दिखा दीजिए। फिर हो जाएगा वहीं सर तन से जुदा, कह दिया मेरा खुदा। मतलब सनातन को हल्के में ले लिए हैं, जो मर्जी वो बना डालते हैं। राम जी को जैसे मर्जी वैसे दिखा दिए, सीता माता को जैसे मर्जी वैसे दिखा दिए। रावण तो रावण था ही, उसकी तो बात ही क्या करना। और आप लोग अभी तक केरला स्टोरी जब मूवी आई है तो उस पर उतना नहीं कोई बात किया, उसको बैन किया गया, बैन किया गया उसको उसको कई राज्यों में चलने नहीं दिया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया जाए। चलने की बात ही छोड़िए, इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया जाए। जो हमारे सनातन के साथ खिलवाड़ करे ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। किसकी क्षमता है कि भगवान के बारे में आप लोग बात करेंगे? भगवान की लीलाओं को आप एक मूवी में दर्शा देंगे? भगवान क्या है आप पहले यही समझ लीजिए। समझ ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए कि भगवान क्या है। तो आप लोग समझ पाएंगे थिएटर के पास बैठ के। मुंबई क्या है? मुंबई क्या है? मुंबई सबसे धर्म का क्षेत्र नहीं है। मुंबई, वहाँ का कल्चर हमारा धार्मिक कल्चर से नहीं मैच करता है। वहाँ बैठ के आप लोग रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में लिखेंगे और उनके चरित्र के बारे में मूवी बनाएंगे? कैसा दिमाग होगा? जैसा देखेंगे वैसे ही ना बुद्धि चलेगा। मुझे बहुत दुख है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी उनके बारे में, जो मनोज मुंतिसर जी हैं, जो इस मूवी का डायलॉग लिखे हैं। आपको शर्म नहीं आई है? बड़े बड़े डींग हाँकते हैं, बड़ी बड़ी कविताएं आके बोलते हैं। आप लाइव चलता है जब आपका शो, अब न्यूज़ में भी आके बहुत कुछ बोलते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? इस तरह का डायलॉग बाजी कर दिए हैं मूवी में जाके। आपकी हिम्मत कैसी है? आपको किसने कहा था इस मूवी को बनाने के लिए? पूछें किसी से? जो लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म के लिए इतना पूजा पाठ तपस्या कर रहे हैं, हमारे गुरुजन लोग, उनसे कभी आप मिलें? कभी उनके चरण को शरणार्थी हुए हैं? कभी जाके उनके चरणों को कभी छुए हैं? कभी उनकी भागवत को सुने? कभी उनकी कथाओं को सुने हैं? या उनसे कुछ ज्ञान लिए हैं? जो मर्जी वो छप के आप लोग मूवी बना दिए। चंद पैसा कमाने के लिए आप लोग अपने धर्म से खिलवाड़ करेंगे? धर्म को बेच खाएंगे? अब बेच ही रहे हैं आप जैसे लोग। अगर इतना आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतना पावरफुल हैं, इतना आपके अंदर हिम्मत है, तो आप बना के दिखाइए किसी मजहब पे मूवी। समझ में आ जाएगा आपको। मतलब सनातन एकदम हल्के में है, जो मर्जी आके पटर पटर करके बना के छोड़ दिए पैसा कमाने के लिए। तो ये नहीं चलेगा, अब चलने भी नहीं दिया जाएगा। अब हिंदू पागल नहीं है, हिंदू अब जाग चुका है, जागना पड़ेगा। बच्चा बच्चा हिंदू का जागेगा और अपने धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेगा। हमारे आस्था का जो विषय है उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, उस पर कोई भी सीरियल नहीं बनेगा, कोई मूवी नहीं बनना चाहिए। और अच्छा हुआ कि नेपाल ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे बड़ी खुशी हुई नेपाल के इस बात से कि नेपाल ने इस मूवी को नेपाल में बैन कर दिया है। बहुत अच्छा। भारत सरकार को भी पूरे भारत में बैन कर देना चाहिए। जब नेपाल बैन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? नेपाल ने क्यों बैन किया पता है? क्योंकि सीता जी नेपाल की ही थी, इसलिए नेपाल ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरी माता सीता का अपमान इस मूवी में किया गया है। अब भारत सरकार को भी कर देना चाहिए। फिलहाल ऐसा होगा नहीं, मैं जानती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या सरकार कर रही है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि इस मूवी को बैन कराने में, इस मूवी को रिलीज़ ना होने देने में एक होकर ऐसा कुछ करिए आप लोग
ये जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो हमारे हिंदू धर्म से हैं, हमारी भाई माता पिता जो भी हैं, सब लोग जिसके तुल्य हैं, सब लोग एक होइए और इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दीजिए। इस मूवी को रिलीज़ नहीं होने दीजिए। इतिहास दोहरा दिया जाएगा अगर इस तरह से आप लोग सोते रहेंगे तो सबको जागना पड़ेगा। चंद एक दो मेरे जागने से या 2-4 लोगों के जागने से नहीं होगा। बच्चा बच्चा को जागना पड़ेगा और इस विषय पे काम करना पड़ेगा। जैसे अदर मजहब के लोग का बच्चा बच्चा जागता है, वहाँ के लोग को अभी आप जानते नहीं हैं। मैं सोशल मीडिया का एक मर्यादा होता है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती हूँ। नहीं तो मैं जब जानती हूँ, उस चीज़ों को सुनती हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है कि देखिए मजहब में किस तरह से काम किया जाता है, कैसे कैसे लोग हैं, जबकि गलत होता है। सारा फंडा उन लोगों का गलत रहता है। सिर्फ क्या आप लोग को क्या समझते हैं, आप लोग खुद ही समझते हैं। लेकिन हम लोग वो चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते हैं। हम लोग अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे। हम लोग अपने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ेंगे। हम लोग ठीक है, आप पढ़ाइए, अच्छी स्कूल में शिक्षा दीजिए, आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, जो भी बोर्ड पढ़ाना पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को अपना धर्म भी पढ़ाइए, अपना संस्कार भी पढ़ाइए। वहाँ तो बच्चा 6 घंटे के लिए जाएगा, बाकी 18 घंटे तो आपके पास रहेगा ना। तो आप उसके दिल दिमाग में अपने धर्म के बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। सिखाना पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा। अब मनोज मुंतिसर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपको यह अधिकार किसने दिया था इस मूवी का डायलॉग लिखने के लिए? डायलॉग जो भी लिखे हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। आके पटर पटर जो भी मर्जी हुआ इस पर छाप दिए और छाप के ले जाके बाकायदे उसको मूवी में बनवा दिए। मूवी बनवा के उसको आप रिलीज करने के बारे में बात करें। अभी आप आके न्यूज़ पे बोल रहे हैं कि अगर बुरा लगा हो तो मैं इसको हटा दूंगा। आपने बनाया क्यों बनाया आपने? किसने कहा आपको बनाने के लिए? किसने कहा? आप किसी से पूछ के बनाए थे? हमारे इतने सनातनी हैं, सबके आत्मा को कितना ठेस पहुंचेगा? हमारे धर्म को कितना, हमारे धर्म के साथ कितना खिलवाड़ होगा? जाके सुन लीजिए गुरुजी लोग क्या बोले हैं। मैं अपने गुरुजी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन उनका सुनिए। मैं एक महाराज जी का नाम ले रही हूँ और आप सारे गुरुजनों लोग का सुनिएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी ने कितनी अच्छी से धोया है ये जो सेंसर बोर्ड है, जो बॉलीवुड वाले हैं, कि आप लोग प्रभु की लीलाओं को दर्शा सकते हैं। अरे प्रभु की लीलाओं को थोड़ा सा आप लोग जान लेते हैं तो आपका आत्मा चित्त मन कितना प्रसन्न हो जाता है, और आप उनको पूरा दर्शा दिए हैं इतने घटिया तरीके से। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जितनी भी बातें कही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। आप समझिए पहले चीज़ों को, फिर आप हमारे सनातन पे उंगली उठाइएगा और हमारे सनातन पे कोई मूवी बनाइएगा। अब इस तरह से आगे खिलवाड़ न हो, आगे कोई भी हमारे धर्म के साथ कोई भी मजाक न करे, कोई मूवी इस तरह का न बनाए। अगर इतना है तो आप प्रेमानंद जी महाराज जी का रामायण बल्कि चला दिए होते ना, तो वो आज भी रन करता और बहुत अच्छे से उस पर भी व्यूज़ आते, बहुत अच्छा लोग उसको देखते, उसको लाइक करते, थिएटर में भी उसकी टिकटें अच्छे से बिकती। कितना अच्छा उन्होंने रामानंद जी महाराज जी ने, रामानंद जी सागर जी जो बनाए थे रामायण मूवी, रामायण के पूरी रामायण ही बनाए थे। उसमें जो राम का किरदार किए थे, जो सीता जी का किरदार की थी, कितना भाव था, शब्दों में कितनी भाव थे, और आप लोग खिलवाड़ कर दिए, मनोरंजन करवा दिए। भगवान मनोरंजन का साधन हो गए हैं, समझ में नहीं आता है। भगवान मनोरंजन का साधन हो गए हैं। जिस दिन उनका नेत्र तिरछा हुआ ना, अभी एक ही महामारी आई थी कोरोना, सबकी हालत खस्ती हो गई। तब किसी को न सेंसर बोर्ड याद आ रहा था, न मूवी, न डायलॉग, कुछ नहीं याद रहा, सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा था, प्रभु रक्षा करिए, प्रभु बचा लीजिए। जो कभी नहीं पूजा किया रहा होगा ना, उस टाइम वो भी भगवान का नाम ले रहा था। तो आप लोग जब पाप करेंगे ना, तो उसका फल भी मिलेगा, ये भी तैयार रहा करिए। ये नहीं कि हम पाप के जरिए पैसा कमा लिए तो भगवान हमारा का बिगाड़ लेंगे। भैया भगवान बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे। भगवान जरा सा नेत्र तिरछा किए ना, तबाही मचा देंगे। समझ में आ जाएगा। एक की वजह से सबको पिसना पड़ता है। ऐसे ऐसे महान दिग्गज हमारे धरती पे अभी हमारे भारत में पड़े हुए हैं। देश दुनिया सनातन की इज्जत करना सिखा रहा है साधु संत समाज देश दुनिया को, और ये लोग धज्जी उधारने में लगे हैं।
हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे राम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे कृष्ण के साथ सीता जी को इस तरह का ड्रेस पहना के इस तरह से करवा रहे हैं। आपने एक मूवी में देखा होगा, काली जी को सिगरेट पीते हुए दिखा दिया, शंकर भगवान को इस तरह से दिखा दिया, हनुमान जी को क्या दिखा रहा है, गणेश जी को क्या दिखा रहा है। मतलब जो मर्जी वो टप 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 छाप देंगे, पट 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 आके बक देंगे आप लोग। क्यों भाई? पैसा कमाने भी। बॉलीवुड वाले जो हैं वो धर्म को जानेंगे क्या? जिनको यही नहीं पता है कि हमारा जन्म हुआ है, जिनको अपना जन्म नहीं पता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो धर्म को जानेंगे क्या? ये बॉलीवुड वाले धर्म को जानेंगे? अरे पहले जानो, समझो, फिर बात करना। बात करने की क्षमता नहीं है राम जी के बारे में। उनका एक छोटा सा नाम ही काफ़ी है। राम के नाम का अर्थ तो जानना बहुत दूर है। राम का नाम जो इज्जत से लेता है ना, भगवान उसकी नैया पार कर देते हैं। और जो लोग राम जी का या किसी भी हमारे आराध्य का अगर मजाक बनाता है ना, तो भगवान उसको अच्छे से उसका सर्वनाश ही करते हैं। ये साक्षात हर जगह देखने को मिला है और आगे भी मिलेगा। आप लोग देखिएगा, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे क्रोध तो बहुत आ रहा है इस चीज़ को देख के, लेकिन नहीं, पहले आप लोगों को ये तो समझना चाहिए ना कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, हम किस लिए जन्म लिए हैं। एक आपने सुना होगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो सच में बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है और हम इसको यूं ही गंवा दें, ये कहाँ की समझदारी है? आप लोग समझिए पहले, और तब हमारे सनातन पे टिप्पणी करिए, मूवी बनाइए, कोई भी बात करिए। पहली बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म टिप्पणी का विषय भी नहीं है, धर्म मनोरंजन का विषय भी नहीं है, सनातन तो बिल्कुल नहीं है। जो मजहब होगा आप मजहब पे टिप्पणी, धर्म पे कोई नहीं करे। धर्म ना ही मनोरंजन का साधन है, ना ही टिप्पणी का विषय है, और ना ही इससे कुछ और भी जो अनाप शनाप कार्य आप लोग करते हैं वो है। धर्म हमारा हमें जीना सिखाता है। धर्म हमारे जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, वो हमें बताता है। यूं ही नहीं सनातन ऊपर है, यूं ही नहीं सनातन सबसे पावरफुल है। सनातन ही धर्म है, सच्चा और अच्छा धर्म है। आप मजहबों पे विश्वास करते हैं और धर्म की धज्जियां उधारते हैं, शर्म आती है। खैर, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बोलना तो बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन मैं मर्यादा नहीं क्रॉस कर सकती हूँ। जो मर्यादा है मैं उसके अंदर मुझे बात करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा। चिया के कान्हा नाम से मेरा चैनल है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।